दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में गुब्बारे को कैसे तैयार किया जाता है या फिर फैक्ट्री में काजू को कैसे खाने लायक बनाया जाता है। अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। ग्रेप्स वाइन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इस कमाल के वाइन को बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए इन काले अंगूरों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां अंगूरों को वाटर से वॉश करते हुए इन अंगूरों को क्रशिंग मशीन तक भेजा जाता है, जहां इन अंगूरों को अच्छे से क्रश किया जाता है। क्रश हो जाने के बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशन को मिक्स करके इस मिक्सचर को 3-4 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद इस मिक्सचर में जरूरी मात्रा में अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे प्रेशर मशीन में डालकर प्रेस करते हुए पूरी रस को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस रस को वाइन एजिंग के प्रोसेस के लिए लकड़ी से बने डिब्बों में स्टोर करके सालों तक रखा जाता है, जिसके बाद ये अंगूर से बने कमाल के वाइन पीने लायक हो जाते हैं। अब वाइन की बोतलों में भरकर पैकिंग कर दी जाती है। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप बाजार से लाए अंगूरों को किशमिश बनाने की कोशिश करेंगे तो वे अंगूर कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे और खराब हो जाएंगे। इंडिया में सुल्ताना और अर्कावती किस्म के अंगूरों से ही किशमिश को बनाया जाता है। किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन किस्मों के अंगूरों को तोड़कर भारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब अंगूरों को प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है, जहां अंगूरों को इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में लगभग 5 मिनट तक डुबो दिया जाता है, ताकि अंगूरों में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाए और इससे अंगूर को बिना खराब हुए तेजी से सूखने में मदद मिलती है। इसके बाद सारे अंगूरों को जालियों से बने सेट के ऊपर फैलाकर सुखा दिया जाता है और ख्याल रखा जाता है कि इन अंगूरों के ऊपर डायरेक्ट धूप न पड़े। लगभग 10 दिनों तक सुखा देने के बाद अंगूर से भरे इस जालीनुमा सेट को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है, ताकि सल्फर प्रोसेस के दौरान धुआं बाहर ना जा सके। अब रूम के अंदर थोड़ा गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर पाउडर को डाला जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर कोयला डालकर इसे जला देते हैं, जिस कारण रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिस कारण अंगूर और भी तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। अब सुबह रूम को खोल दिया जाता है और अंगूरों को लगभग 5 दिनों तक ऐसे ही सुखाया जाता है, और जब अंगूर सूखकर किशमिश बन जाते हैं तब इसे कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस इकट्ठा किए गए अंगूर को फैक्ट्री में लाकर क्लीनिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन ऑटोमेटिक ही अनावश्यक कचरों को अंगूर से अलग करती जाती है। अब इस किशमिश को वाटर से क्लीनिंग कर दी जाती है, जिससे यह पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब ड्रायर मशीन से किशमिश को सुखाते हुए किशमिश की पैकिंग कर दी जाती है। बलून मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बलून्स बनाने की शुरुआत लेटेक्स से होती है, जो कि खास तरह के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले पेड़ों से लेटेक्स को निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस लेटेक्स को फैक्ट्री में आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, जहां इस लेटेक्स को बड़े से मिक्सिंग चैम्बर में डालकर इसमें गुब्बारे के कलर अनुसार कलर डाई को मिक्स किया जाता है, जिस कारण अलग अलग टाइप का कलर सॉल्यूशन बनकर रेडी हो जाता है। अब जिस भी आकार का बलून बनाना होता है उसी आकार का सांचा लेते हुए, जिसे बलून मोल्ड कहते हैं, अब इन सांचों को गर्म पानी से साफ किया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक सॉल्टी सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, जो कि लेटेक्स सॉल्यूशन को इन सांचों में चिपकने में मदद करता है। अब इन सांचों को ड्राई चैम्बर से गुजारते हुए सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद इन सांचों को कलरफुल लेटेक्स के घोल में डुबोकर निकालते हैं, जिस कारण सांचों के ऊपर लेटेक्स की कलरफुल परत बन जाती है, जो कि गुब्बारे की आकार की होती है। जब यह परत थोड़ी सूख जाती है तब इन्हें रोलर ब्रश के बीच में से गुजारते हैं, जो कि इसके सामने वाले भाग को थोड़ा मोड़ देते हैं।
अब इन गुब्बारों को गर्म पानी में निश्चित समय तक डुबो कर रखा जाता है ताकि लेटेक्स के परत में मौजूद हानिकारक पदार्थ अलग हो जाएं और इससे गुब्बारे की लचीलेपन में भी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद इन गुब्बारों को टेल्कम पाउडर के साथ गर्म पानी के मिक्सचर में डुबाते हैं, जिस कारण गुब्बारे में शाइनिंग आ जाती है और गुब्बारे की सतह चिकनी हो जाती है। अब गुब्बारों के सूखने के बाद इन्हें ऑटोमेटिक मशीन की मदद से सांचों से बाहर निकाल लेते हैं और अलग अलग कलर के हिसाब से गुब्बारों को अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब अगर इन गुब्बारों में अलग अलग डिजाइन बनाना हो तो इसे इस एयर ब्लोइंग नोजल्स में फंसाते जाते हैं, जो इन गुब्बारों में हवा भरती जाती है और अलग अलग डिजाइन के अनुसार एक ऑटोमेटिक स्टैंपिंग मशीन गुब्बारों के ऊपर डिजाइन प्रिंट करती जाती है। इसके बाद अलग अलग डिजाइन वाले गुब्बारे को अलग अलग करते हुए इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां ऑटोमेटिक मशीनें इन गुब्बारों की पैकिंग करती जाती है और इस तरह से ये गुब्बारे बनकर रेडी हो जाते हैं। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, काजू को पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से खाने लायक नहीं होते। इसे फैक्ट्री में कुछ प्रोसेस से गुजारते हुए खाने लायक बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले काजू के फलों को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब काजू के फलों से बीजों को अलग किया जाता है, जिसके बाद इन बीजों को धूप में 3 से 4 दिनों तक सुखा दिया जाता है। अब इन सूखे काजू को हाई टेम्परेचर पर भूना जाता है। इसके बाद मशीनों का यूज करते हुए काजू के ऊपरी छिलके को निकाला जाता है और फिर इन काजू को ओवन में रखकर थोड़ा रोस्ट किया जाता है। अब इन काजू के ऊपर हल्का पतला परत चढ़ा होता है, उसे निकाला जाता है। अब अंत में इन काजू की कटाई छटाई करते हुए पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।